25-26 ਨੂੰ हरियाणा के लोग टोटल टोल फ्री करेंगे। पंजाब में टोल फ्री पहले ही है, जो टैक्स लगता है रोड पर। जब हम 4 व्हीलर खरीदते हैं तो रोड टैक्स उसके साथ ही तारते हैं। तो ये रोड टैक्स काहे का ले रहे हैं? क्योंकि सरकार ने रोड प्राइवेट लोगों को दे रखा है, उनको कमाई करने का है। हमें तो मालूम यही पड़ा है कि इसके में बड़ा शेयर अमित शाह के लड़के का है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा, सुना है। उसने इसका रिपोर्ट भी नहीं किया है। और इसके बगैर जो अडानी अंबानी और बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनकी जो पैदावार है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो जियो का टावर है और चिप है, वो हम निकाल कर फेंक रहे हैं लोग सारे। और 68 करोड़ का उसका लॉस हो गया इतने टाइम में, और उसको ट्राई में जाना पड़ा, पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। ये हमारे आने वाले दिनों के संघर्ष हैं। और जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने, उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल भारत के सभी जो संगठन हैं 472, उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है, वो कल को फैसला होगा। कोई और? इंडियन एम्बेसी के बारे में हाँ, जो हमारे भारत की सरकार ने 26 जनवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बुला रखा है, उसके बारे में हम इंग्लैंड के एमपीज को लिख रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करें कि जितना देर इतनी मुश्किल में सियाने बुजुर्ग, बीवियां, छोटे बच्चे और लाखों लोग जहां सड़कों पर बैठे हैं, जितना देर तक ये मांगे हमारी नहीं मानते, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को जहां नहीं आना चाहिए, इस पर प्रेशर डालना चाहिए। और सभी दुनिया की एम्बेसियों के सामने जो पंजाबी हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 23 तारीख को हमने कॉल दी है सारे देश के अंदर कि सारे देश का अन्नदाता दोपहर का खाना नहीं खाएगा। ये मैसेज देने के लिए कि जो अन्नदाता है सारे देश को खिलाता है, क्योंकि सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाए, इसलिए हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये एक मैसेज है सिंबॉलिक। इसलिए हमने जो आगे प्रोग्राम इन्होंने बताया कि जो देश विदेश है वो तो पहले ही हमारे हक में बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, आपने देखा है। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो और इंग्लैंड हो, दूसरे देशों के अंदर भी। पर अब 2 दिन के लिए हमने यहाँ से जो 32 ऑर्गेनाइजेशन, 40 ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कॉल अपॉन किया है, जो अब्रॉड में इंडियन है, पंजाबी हैं, कि वो अपनी अपनी इंडियन एम्बेसी के सामने धरने मुजाहरे करें और मेमोरेंडम दे करके इंडियन गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो जो एंटी फार्मर्स लॉज बने हैं उनको वो रिपील करे, वापस करे, रद्द करे। सरकार का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है किसानों के खिलाफ इस एजिटेशन से, हम उसका मुकाबला करने के लिए 10 लाख हिंदी में और 10 लाख पंजाबी में, 5 लाख अंग्रेजी में पैफलेट्स पा के सारे देश में बांटेंगे और जो सरकार प्रोपेगेंडा झूठा कर रही है उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही सरकार, प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने मन की बात करते हैं, और 27 तारीख को हमने भी फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात तो नहीं सुनते, हम भी उस जगह पे थालियां बजाएंगे ताकि उसकी बात ना कोई सुने। हमने फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे। दूसरी हम कहनी चाहते हैं कि सरकार इस एजिटेशन से, इस संघर्ष से घबरा कर सारे देश में प्रचार कर रही है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के किसानों का जो संघर्ष है, बहुत सारे किसान इस जड़ा है कानूनों को, इसको चंगा मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं। ये कानून किसानों के हक में है, वो उनको लाभ होने लगा है। हम समझते हैं जो किसानों को पेश करते हैं वो किसान नहीं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं। जब से ऑर्डिनेंस बने हैं, एक भी किसान ने, किसी एक भी जथेबंदी ने इनकी हिमायत नहीं करी, इन कानूनों की, इन कानूनों को मांगा नहीं। जब से ऑर्डिनेंस बना है किसान उसका विरोध करते आ रहे हैं। अब सरकार इस संघर्ष से घबरा कर
जो झूठा प्रचार कर रही है वो बीजेपी के लोग हैं। दूसरा वो बोलते हैं कल पंजाब और हरियाणा में है, सारे देश में नहीं है। आज तो जैसे आपको साथियों ने बताया, सारे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ किसान संघर्ष के हक ਦੇ ਵਿੱਚ देश पद्धर से दुनिया पद्धर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां इसके हक की गलबात करने की अमेरिका में हुई तो वो बात कर नहीं सके। ऐसे ही उत्तराखंड में सरकार ने ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, किसानों के विरोध सदका वो ट्रैक्टर रैली निकाल नहीं सके। तोमर साहब को अपने हलके में उसका विरोध हुआ। महाराष्ट्र के 3000 के लगभग किसान जो जहां से 1300 किलोमीटर है वहां से तुरे हैं अपने साधनों में, 24 तारीख को वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका संकेत मिलता है जो संघर्ष है जो एक लोक राय बन रही है, सारे देश में बढ़ रहा है और मांग कर रहा है कि इन तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं उनको रद्द किया जाए और हम उनको रद्द करा कर ही वापस जाएंगे। तो बिल हम लाए हैं कि ट्रेड और कमर्स के लिए हैं, किसानों खेती के लिए नहीं। मैं समझता हूँ जब खेती के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, फिर इनको ठंडे बस्ते में क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों किसानों पे ये बिल जो हैं थोपे जा रहे हैं। सो आज हम किसान सभी देशवासी इस आंदोलन में कूद चुके हैं सारे लोग, और ये बढ़ता ही जाएगा। और जो पीछे लोग रह गए हैं वो भी हमारे आंदोलन में आएंगे और हमारी ये जो जीत होगी इन तीनों काले कानूनों को हम वापस कराकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। 24 तारीख को 12 बजे हम लोग ने वेबिनार प्लान करा है। जो उसका लिंक है, जूम का जो लिंक है वो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देंगे कल सुबह। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो भी किसी के सारे भारत में सारे वर्ल्ड में किसी के सवाल हैं जो समझ में नहीं आ रहे कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, वो उसको लिंक के ज़रिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो पहले 10,000 आदमी, एक जूम लिंक के ऊपर 10,000 आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है। जो पहले जुड़ जाएगा उनको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर लेंगे। और मैं बेनती करना चाहूँगा कंगना रनौत, मुकेश खन्ना, पायल और जो भी ये लोग डिजिटल मीडिया पे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं वो जरूर इस वेबिनार में जुड़ें और अच्छे तरह से तैयारी करके आएँ इन बिलों की, ताजो हम उनका बहुत समझदारी के साथ उनको समझा सकें कि वाई वी आर सिटिंग हेयर। और हम सभी पार्टियों को कोई भी इसमें वो नहीं है, जो भी किसी भी बैकग्राउंड से है वो इसके साथ जुड़ सकता है। जो 10,000 बंदा हमारे साथ जुड़ेगा, उसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह से हम लोग लाइव होंगे और वो जो अपने सवाल हैं हमारे आगे रख सकते हैं।